हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वजन कम करना सबका एक सपना होता है और फटाफट से वजन कम करना 99% लोगों का सपना होता है। और वो वेट लॉस जर्नी स्टार्ट भी कर देते हैं। उनको ये भी पता नहीं होता है कि हमने स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन जो हम वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं क्या वो हमारे शरीर के लिए परफेक्ट है या नहीं है। तो थायराइड में वेट लॉस करना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, इसके पीछे का रीजन समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे भी थायराइड है तो मैं उन सब सिम्टम्स से निकली हुई हूँ, बल्कि फेस कर रही हूँ। तो वो क्या क्या सिम्टम्स हैं, जैसे एकदम से वजन बढ़ गया आपका, थकान होती रहती है बॉडी में, ऑल टाइम थकान रहती है कि कुछ नहीं करने का मन करना है। ऐसे ही बालों का झड़ना, ये भी नॉर्मल होता है थायराइड में। और हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होना, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है थायराइड वालों के लिए। इसीलिए वजन कम जल्दी से नहीं होता है थायराइड वालों का। तो वेट लॉस जर्नी में भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि जो पुदीना है मेरा बहुत बड़ा हो गया, इसको मैं स्टोर किस तरीके से करूं। अगर किसी को इसके बारे में कोई टिप्स पता है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कि मैं अपने पुदीने की पत्तियों को किस तरीके से स्टोर करूं लंबे टाइम तक यूज करने के लिए। तो जो भी मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरी अभी वेट लॉस जर्नी ऑन गोइंग है और 13 किलो वजन में कम कर चुकी हूँ। और मुझे थायराइड है, थायराइड में भी मैंने अपना वेट मेंटेन किया हुआ है अभी तक, और अभी स्टेगनेट हो गया है, इसलिए मैं बहुत स्लो प्रोसेस में वेट लॉस कर रही हूँ। जो भी काम आप ऑटो से और रिक्शा से करते हो उनको बस पैदल करने की कोशिश करो। तो डेली की जो एक्टिविटी है वो काफी है वेट लॉस के लिए। अगर एक साथ बहुत ज्यादा वर्किंग या वर्कआउट शुरू कर देंगे तो आपको भूख भी उतनी ज्यादा लगेगी और उतना ही ज्यादा आप खाओगे, जिससे वेट लॉस तो होगा नहीं, वेट गेन जरूर हो जाएगा। तो चेंजेस कीजिए थोड़े थोड़े, धीरे धीरे। तो मैं अभी बेटे को लेने जा रही हूँ, 10-15 मिनट की वॉकिंग हो जाती है, उसको लेने जाती हूँ वहां तक। तो मैं घर आ गई हूँ। और वॉक करने से दो फायदे होंगे। एक तो आप लॉलीपॉप खा रहे हो। एक तो वॉक करने से आपकी कुछ ना कुछ कैलोरी बर्न होगी और आपकी जो बॉडी की एक्टिवनेस है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ जो, जो आप वेस्ट करते हो मनी, उसको आप बचा सकते हो। और उस मनी का यूज आप अपने खाने पर लगा लीजिए। सपोज आपने 20 रुपए बचाए रिक्शा के, तो 20-30 रुपए का आप एक याकुट पी लीजिए। वो गुड बैक्टीरिया होता है। तो एक पन दो काज, मैं इस तरीके से करती हूँ। छोटे छोटे चेंजेस के साथ आपको मेरी वेट लॉस जर्नी से जुड़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने ब्रेड ऑमलेट खाया था और अब लंच बनाने आई हूँ मैं किचन में। आ जाती हूँ मैं अपने टॉपिक पे। मैं आप लोगों से कह रही थी कि जब आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर देते हैं तो आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपको हेल्थ इश्यू क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेट लॉस करने के चक्कर में आप अपनी हेल्थ इश्यू को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, जैसे कि थायराइड है। अब आपने देखा ही होगा, जब आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हो और पूछते हो किसी से, तो सब लोग आपको कहेंगे गोभी खाइए, फूल गोभी खाइए, ब्रोकली खाइए, है ना। इस तरह की ये सब्जियां वेट लॉस में बहुत फायदेमंद होती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। तो आप उन्हें खाना शुरू कर देते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि ये थायराइड में अगर आप इन सब्जियों का कंटिन्यूअस यूज करेंगे तो ये आपके थायराइड के सिम्टम को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो क्या करना है,
करना ये है कि इन चीज़ों को आपको बिल्कुल स्टॉप तो नहीं करना है, लेकिन आपको हफ्ते में या 10 दिन में 12 दिन में एक बार यूज करना है। क्या करना है, इनको बहुत अच्छे से आपको पकाना है, क्योंकि ये जो सब्जियां हैं ये हमारी थायराइड ग्रंथि की कार्य क्षमता को बहुत इफेक्ट करती हैं। इन्हें अच्छे से पकाने के बाद भी आपको यूज करना है। इसलिए इनको पराठे में कभी ना खाइए, जैसे कि आपने गोभी का पराठा खा लिया, ब्रोकली का पराठा खा लिया। हरी पत्तेदार सब्जियों को बिना पकाए हुए आप यूज ना करें, और मूली खाने से भी बचें। मूली के पराठे, गोभी के पराठे इस तरह से यूज कभी ना करें। इसके बाद आता है सोया और सोया प्रोडक्ट। वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सोयाबीन, इसमें होता है आइसोफ्लेवन नामक कंपाउंड, जो थायराइड के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसलिए सोया की जगह आप पनीर खाइए, डेयरी मिल्क, बादाम मिल्क, ओट्स मिल्क, इस तरह के ऑप्शन ज्यादा हेल्दी हैं। आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा कि मैंने सोयाबीन बड़ी को बहुत कम यूज किया है, सोया प्रोडक्ट को बहुत कम यूज किया है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद है, लेकिन मेरी थायराइड के लिए वो अच्छे नहीं है। इसलिए मैं उसकी जगह पर हमेशा पनीर यूज करती हूँ, और दही वगैरह यूज करती हूँ, ओट्स भी यूज करती हूँ, लेकिन मैं सोया प्रोडक्ट और सोयाबीन बहुत कम यूज करती हूँ। तो अगर आपको थायराइड है तो आपको सोया प्रोडक्ट से भी दूरी बनानी पड़ेगी। सोयाबीन बढ़िया, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन है प्रोटीन का वेजिटेरियंस के लिए। तो अगर थायराइड है तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, उसका बहुत कम से कम यूज कीजिए। अब बात करती हूँ मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स के बारे में सबको पता है कि मिलेट्स खाना चाहिए वेट लॉस में, लेकिन मिलेट्स जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, ये हमारी थायराइड ग्लैंड पे बहुत प्रेशर डाल सकते हैं। इसलिए इनको अगर आपको खाना भी है तो मॉडरेशन में खाएं, और कोशिश करें कि इनकी जगह पे आप किनोआ, ब्राउन राइस और ओट्स का यूज कर लें। तो ये जो मिलेट्स होते हैं ये भी आपको लिमिट में खाने हैं। साथ ही साथ कोशिश करें कि गेहूं की जगह आप होल ग्रेन खाएं, क्योंकि गेहूं में ग्लूटन जो होता है वो थायराइड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा मैं अपनी रेसिपीज में ओट्स रोटी, ओट्स चीला, किनोआ चीला, किनोआ का डोसा, इस तरह की चीजें यूज करती हूँ, तो वो बेटर ऑप्शन है। अब बताती हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, कैफीन। कैफीन भी थायराइड हार्मोन के अवशोषण को बहुत स्लो कर देता है। इसीलिए खाली पेट चाय या कॉफी से बचें। आपने देखा होगा बहुत से लोग वेट लॉस करते हैं और दिन की स्टार्टिंग करते हैं ब्लैक कॉफी से, जबकि थायराइड वालों को ब्लैक कॉफी नहीं लेनी चाहिए। इसकी जगह पे ग्रीन टी या हर्बल टी ले लें तो वो अच्छा है। मीठा खाने से भी बचना चाहिए। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, अब तो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेती हूँ अपना मीठे खाने की आदत पर, लेकिन जो मिठाइयाँ होती हैं वो हाई कैलोरी होती हैं। तो जूस, केक, मिठाइयाँ ये ना ही खाएं तो अच्छा है। अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो इनकी जगह पे आप जो है नेचुरल स्वीटनर जैसे कि गुड़, जैगरी पाउडर, स्टीविया, खांड, ब्राउन शुगर, इनका यूज कीजिए, क्योंकि जो मिठाइयाँ हैं वो पचने में बहुत मुश्किल होती हैं। वैसे भी थायराइड में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो कोशिश करनी है कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने वाली चीजों को यूज किया जाए अपनी डाइट में। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से ही मिठाइयाँ, जूस, केक ये बॉडी में फैट की तरह जमा हो जाते हैं, जिससे वजन बढ़ने लगता है। तो यही वो फूड है जिनको आपको थायराइड में अवॉइड करना है। और अगर आप पूरी तरह तंदुरुस्त हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों का बेहिचक यूज कर सकते हैं वेट लॉस जर्नी में। और थायराइड है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का यूज करते रहेंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में तो आपकी थायराइड इफेक्ट होगी,
आपकी थायराइड बढ़ सकती है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जो आपके साथ शेयर किए हैं अपने टिप्स, वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ मैंने अपना लंच लगा लिया है। आज सब्जी वगैरह कुछ नहीं थी घर पे, तो सिंपल पनीर की सब्जी बनाई थी। उसमें हो गया था थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा, इसलिए मैंने थोड़ी सी ही सब्जी ली है, रोटी ली है और खीरा लिया है। लंच कर लिया है और 4 बजे का टाइम है, मतलब 3:30 बजे तक लंच किया है। उसके आधे घंटे बाद ग्रीन टी लेती हूँ मैं, तो वही ले रही हूँ। बारिश बहुत तेज हो चुकी है, रोज बारिश हो रही है, डेली बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो मैं 2 टाइम ग्रीन टी लेती हूँ, लंच के आधे घंटे बाद और रात में सोते टाइम। एम्प्टी स्टमक ग्रीन टी कभी नहीं लेना है। शाम के टाइम स्नैक्स में मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ मखाना। इसको बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं, मम्मी भी खा लेती हैं, मैं भी खा लेती हूँ। तो चाय छोड़ना ज़रूरी नहीं है, आप 1 से 2 कप चाय ले सकते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में। प्रॉब्लम चाय से नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है चाय के साथ जो आप साइड में सर्विंग करते हो, बहुत सारे नमकीन बिस्किट रस और पता नहीं क्या क्या, उनको बंद कर दीजिए, चाय को पूरा एंजॉय कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक। बाय बाय।